नमस्कार दोस्तों आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग टॉपिक एक उठा दिए हैं और नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में पूरी बेसिक नॉलेज दी जाएगी आपको। ठीक है, संख्या से लेकर कितने प्रकार की संख्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, ऋण संख्याएं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पर। तो सबसे पहली बात होगी संख्या की बात होगी। संख्या कितने होते हैं, संख्या कितने होते हैं। तो पहले ये हम लोग जान लेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे जीरो से लेकर 9 तक की संख्या मानी गई है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या मानी जाएगी है। जब इनको हम लोग काउंट करते हैं दोस्तों तो 10 आती हैं। ठीक है, 10 संख्या आती है। संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं। कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये आपकी 10 संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं को मिलाकर और अन्य संख्याएं यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, मेन मतलब हमारी ये संख्याएं मेन संख्याएं, इन्हीं संख्याओं को मिलाकर बहुत सारे नंबर बनाए जाते हैं। तो पहली बात, संख्या कितनी होती हैं? संख्याएं आपकी टोटल होती हैं 10। ठीक है, कहाँ पे? 0 से 9 तक की संख्या को संख्या मानी गई है। ठीक है, अब इन सबको जब हम लोग मिलाएंगे, जैसे मैं बोल दूं 23 कैसे आया है? तो यहाँ पर 2 और 3 को मिला दिया गया है, 23 आ गया है। ठीक है, फिर अगर मैं बोल दूं 67, तो 6 और 7 को जब हम लोग मिला कर लिखेंगे तो 67 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये थी आपकी संख्या कितने होते हैं? 0 से 9 संख्या होती हैं। इनकी कुल कितनी संख्या मानी जाती हैं? 10 संख्या मानी जाती हैं। वो 10 संख्याएं कौन कौन सी हैं? आपके यहाँ से लेके 0 से लेके 9 तक आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं इसको मिटा दूं यहाँ पर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको मैंने मिटा दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और भी नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। ठीक है, ये देखता हूं मैं यहाँ पर। चलिए, ठीक है, पूरा नॉलेज आपको देकर जाएंगे यहाँ पर। सम संख्याएं क्या होती हैं? अब देखिएगा, ऐसे संख्याएं जिनके लास्ट में, ऐसे संख्याएं जिनके अंत में ये नंबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अगर ऐसे संख्याएं जिनके लास्ट में ये नंबर होने चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बात करें तो इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर। पहली चीज तो क्लियर होगी। सम संख्या क्या है कि ऐसे संख्याएं जिसके लास्ट में, जिसके अंत में, ठीक है, 0 हो, 2, 4, 6, 8, अगर ये लास्ट में संख्याएं आती हैं तो वो संख्याएं हम सम संख्याएं मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आता है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसे संख्याएं जिसके अंतिम नंबर कौन कौन से होंगे? यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अगर ऐसे संख्याएं आती हैं, ठीक है, अगर ऐसे संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, संख्या आ रही है, वो संख्याएं विषम होगी। जैसे मैं इन दोनों का एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं इवन नंबर की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 24, तो लास्ट में देखो 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, यहाँ बोल दूं 69 बोल दूं, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आती है धन पूर्णांक। ठीक है, अब आता है आपका धन पूर्णांक क्या होता है। ठीक है,
यहाँ पर। तो ऐसे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, वन ऐसी संख्याएं जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं। सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। धन का मतलब प्लस, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, ठीक है। अनंत तक जाती है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, शुरू से कहाँ से हो रहा है, देखिएगा शुरू हो रहा है 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम पद, अंतिम संख्या 0 2 4 ठीक है 6 8 होगी, उससे हम सम संख्या कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर विषम संख्याएं आपको देखा है, ऐसे संख्याएं जिसके अंत में क्या होगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और धन पूर्णांक संख्या भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, चलिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, चलिए इसको मैं अब देखिए आगे, अब आता है ऋण पूर्णांक, ठीक है। ऋण पूर्णांक आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऋण पर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये सीरीज मैंने ऐसे कैसे लिखा है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। पहले आप देख लो, ये सीरीज मैंने, ये नंबर को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर खत्म किया, ना कि यहाँ से यहाँ पर खत्म किया, ठीक है। अभी हम आपको बता देंगे, पहले आप समझो। ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जो -1 से चालू होती हैं और अनंत तक, इन्फिनिटी तक खत्म हो जाती हैं। तो शुरू कहाँ से हो रही है दोस्तों, यहाँ पे -1 से, और खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ पर अनंत पे, ठीक है। यहाँ तक इन संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण का मतलब माइनस इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जिसमें माइनस साइन होगा उसको हम लोग ऋण पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको पता हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, ये बीच में यहाँ पर 0 है। यहाँ पर जब आप इधर जाओगे तो ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। धन पूर्णांक मिलेगा आपको। जब आप इधर को आओगे तो ये माइनस ऋण पूर्णांक मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। आप इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, धन संख्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं यहाँ पर। और इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, आगे इन्फिनिटी तक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ आगे इन्फिनिटी तक नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमारे क्या है, ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक धन पूर्णांक संख्याएं, -1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। अब मैं अगर इसको अलग लिखूं और इसको अलग लिखूं, देखो वही लिखा हुआ है, इन्फिनिटी डॉट डॉट -4 -3 -2 -1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आपको पता है कि ये वाली जो संख्या होती है सबसे छोटी होती है, ठीक है। ये वाली जो संख्या होती है सबसे छोटी होती है। और अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करूँ तो 1 से लेकर 6 तक में ये 6 क्या सबसे बड़ी संख्या है। हर एक चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो -1 है, ये क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। और जो ये -6 है, ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है, पॉजिटिव की बात करेंगे तो जो आपका सीरियल चलता है 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से ये कौन सी चलता है, यहाँ पर छोटे से बड़ा की ओर चलता है।
छोटे से बड़े की ओर चलता है, मतलब हम लोग कहेंगे इंक्रीज ऑर्डर चलता है। कौन सा ऑर्डर चलता है? इंक्रीज ऑर्डर चलता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा। यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले संख्या बढ़ रही थी, अब संख्या घट गई। यहाँ पर क्या चल रहा है? डिक्रीज ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। डिक्रीज ऑर्डर यहाँ पर चलता है आप लोग का, ठीक है। इसको हिंदी में बात करें तो आरोही क्रम ये है, ये अवरोही क्रम है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। तो अगर मैं निगेटिव की बात करूं, ऋण संख्या की बात करूं, मैं बोलूँ कि यहाँ पर माइनस का 22 और माइनस का 12, माइनस का 12, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो माइनस का जो 12 होगा वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। इन दोनों में कंपेयर करने में, इन दोनों में क्या होगी? इसको हटा दीजिए, बड़ी संख्या होगी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको प्लस की बात करूं तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो कुछ समझ में आ रहा है? ऋण संख्याएं होती हैं जो ऋण संख्या वो होती है जो आपका पहले बड़ी संख्या होती है, फिर उसके बाद घटती चली जाती है, फिर उसके बाद क्या होती है? घटती चली जाती है। और धन संख्याएं होती हैं जो पहले बड़ी संख्या होती है, उसके बाद ये क्या होती है? पहले बड़ी संख्याएं होती है, उसके बाद कम होती जाती है, ठीक है। नहीं सॉरी, बड़ी वो संख्याएं जो पहले होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, उसके बाद बढ़ती चली जाती है, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, धन संख्याएं वो संख्या होती हैं जो इंक्रीज होती हैं, स्टार्टिंग में छोटी होती हैं, छोटी फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये वाली संख्याएं होती हैं धन पूर्णांक संख्या होती हैं। ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद छोटी, छोटी, फिर सबसे छोटी, मतलब यहाँ क्या हो रही है? यहाँ कम होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको हटा दो, मैं इसको हम हटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक क्या होती है, ठीक है। पूर्णांक में आपने क्या पढ़ लिया? आपने यहाँ पर धन पूर्णांक पढ़ा, ठीक है दोस्तों, और आपने क्या पढ़ा? ऋण पूर्णांक पढ़ लिया। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। धन पूर्णांक क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है? सबसे छोटी नंबर होती है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। छोटी बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये इस ऑर्डर में चलता है, मतलब ये इंक्रीज ऑर्डर में चलता है। अभी हमने आपको बताया है, ये इंक्रीज ऑर्डर में चलता है। ऋण संख्या क्या होती है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है पहले होती है, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ये कौन सी ऑर्डर में चलेगी? डिक्रीज ऑर्डर में चलेगी। किस ऑर्डर में चलेगी? डिक्रीज ऑर्डर में चलेगी, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने फिर टेबल बनाना है, ठीक है। ये 0 है आपका, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, ये आपका टेबल था। ये वाली जो नंबर थी ये धन नंबर थी, धन पूर्णांक संख्याएं थी, और ये वाली जो नंबर थी ये ऋण पूर्णांक संख्याएं थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और अब यहाँ पर देखिएगा, ऋण पूर्णांक संख्या और ये बीच में बच रहा शून्य, ऋण पूर्णांक संख्या कॉमा शून्य और धन पूर्णांक संख्या है, इन सबको जब हम मिला देंगे तो हमें कौन मिलेगा? पूर्णांक मिल जाता है। पूर्णांक क्या होता है? ऐसे नंबर जो ऋण संख्याएं, धन संख्याएं और जीरो, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हो इस लाइन पे, ये लाइन आपकी क्या है? पूर्णांक संख्या हो जाएगी, ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या होगा? ऋण संख्याएं, धन संख्याएं और जीरो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए गए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दूं मैं, चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे, बोर्ड बहुत गंदा हो गया है, हमें लगता है मार्कर थोड़ा सा डार्क है ये, चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 2 नंबर और आते हैं, ठीक है। एक आता है आपका भाज्य संख्या, एक आता है अभाज्य संख्या, ठीक है। इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं और इसको हम लोग
कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, चलिए पहले आपको अभाज्य संख्या समझ जाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे संख्याएं जो देखिएगा स्वयं से और ठीक है वन से। ठीक है, वन तो आपका वन जो नंबर है ये आप सारे नंबर को डिजिबल कर देगा, वन सबको काट देगा। ठीक है, चाहे वो आपका -2 है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 102 हो, चाहे वो आपका 101 हो। ठीक है, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो वन क्या करेगा? काट देगा। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर वन की बात भी नहीं करेंगे, अगर मैं ये बोल दूं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से कट जाएंगे उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये बात भी सही होगी। कई कई बुक में लिखा होता है कि ऐसे नंबर जो स्वयं से और वन से भाग हो जाएंगे उसको हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिखा होता है। ठीक है, तो मैं वन को यहाँ पर छिपा लूँ तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े से, अपने टेबल से अगर कट रही हैं सिर्फ अपने टेबल से, तो वो क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देखिएगा, ऐसे संख्या वो स्वयं से तो कट जाएंगे, उसके साथ साथ क्या होगा? ये किसी अन्य नंबर से भी, अन्य संख्या से भी कट जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा तो वो संख्या क्या होगी? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं सर, एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर 11, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं 11। अब मैंने टेबल पढ़े हैं। ठीक है, तो 1 से तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई और नंबर नहीं आएगा जो इसको काट देगा। ना 2 काट पाएगा, ना 3, ना 4, कोई भी नंबर इसको काट नहीं पाएगा। ये जाएगा तो अपने ही टेबल जाएगा 11 से। अगर ये घटना बन रही है, अगर कोई भी नंबर जो अपने टेबल से जा रहा हो और क्या हो 1 से जा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगर कोई x नंबर 1 से और x से कट जाए, मतलब कि कोई x नंबर जो 2 नंबर से कट जाए, 2 नंबर कौन सी होगी? ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर कौन सी होगी? एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा? वही नंबर होगा जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर, ऐसे संख्याएं जो केवल 2 नंबर से कट जाए उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ 2 नंबर कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा? यहाँ पर x होगा, मतलब जो नंबर वहां पे दिया होगा। सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं 5, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी? 2 ही नंबर तो होंगे, तीसरा नंबर तो आ ही नहीं सकता है। 2 ही नंबर होगी, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा? 5 होगा। ये 2 ही नंबर होंगे जो यहाँ पर क्या होंगे? 5 को डिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तो सिर्फ 2 ही नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 या 2 से अधिक नंबर मिलेंगे। 2 तो मिलेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर 6, तो पहले समझ लीजिएगा, ये 1 से कटेगा। ठीक है, ये फिर 2 से कट जाएगा, फिर क्या होगा? 3 से कटेगा, फिर क्या होगा? 6 से कट जाएगा। देख रहे हो, ये 2 नंबर तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं, मतलब कि 2 से ज्यादा यहाँ पर नंबर मिलेंगे, 2 से ज्यादा यहाँ पर नंबर मिलेंगे। अगर किसी नंबर के साथ अगर हम लोग वहां पर डिजिबिलिटी चेक करते हैं, अगर 2 नंबर से ज्यादा कोई नंबर मिल गया तो वो नंबर क्या होगी? वो नंबर भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा से आप क्या समझे? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कट जाए और साथ साथ 1 तो काट देगा। ठीक है, ऐसे संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जो अपने टेबल के साथ साथ अन्य टेबल से भी, अन्य पहाड़े से भी या फिर अन्य नंबर से भी डिजिबल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भाज्य संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, चलिएगा, ये देखिए यहाँ पर मिटा दिया मैंने इसको।
चलिए दोस्तों ये भाज्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जो वन संख्या है भाई स्टार्टिंग कहाँ होती है 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट होती है ना, ठीक है। जो वन संख्या है ना तो ये भाज्य संख्या है ना तो ये अभाज्य संख्या है। पहली चीज वन जो एक संख्या लिखी है ना तो ये भाज्य संख्या है ना तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, क्योंकि जो वन था वो आपके अभाज्य संख्या में भी आ रहा था और आपके भाज्य संख्या मतलब वन हर एक नंबर को वन सभी नंबर को यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा था। हमने स्टार्टिंग बताया था कि जो वन नंबर है सारे नंबर को चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो सारे नंबर को यहाँ पर वन काट देगा। इस वजह से ना तो ये भाज्य संख्या में रखा गया ना तो ये अभाज्य संख्या में। अगर ऐसा करते कि मान लो इसमें रख देते तो इनको बात नहीं पछती, क्योंकि भाई इसमें भी तो वन आ रहा है। मान लो वन को यहाँ पर रख देते तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती, क्योंकि दोनों में वन आ रहा था, सारे नंबर को यहाँ पर काट रहा था। तो इसलिए कहा गया कि वह ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। जहां तक क्लियर हो गया। अब 2, अब आपको पता है कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से ही कटेगा, तीसरा नंबर यहाँ पर नहीं काट पाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 भी यहाँ पर होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर क्या होगा 11 होगा, ठीक है। अब ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर अपने ही टेबल से कटेंगे, ठीक है, किसी दूसरे टेबल से ये नहीं कटेंगे, ठीक है। जिसमें 2 ही नंबर मिलेंगे आपको। अगर मैं इसका डिजिबिलिटी चेक करूँ तो 1 और 2 मिलेगा, इसका चेक करूँ तो 1 और 3 मिलेगा, इसका चेक करूँ तो 1 और 5 मिलेगा। देखो सब में क्या हो रहा है 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे और भी नंबर आगे होंगे, आपका 13 होगा, ठीक है, फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बोलता है कि यहाँ पर सबसे छोटी ठीक है अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 2 होगी। अब इसमें ये भी पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। और आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी आप अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। सबसे छोटी आप मुझे अभाज्य संख्या बताओ जो सम हो, तो आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। ये हाई स्कूल में पूछा गया था, तो ये आप लोग को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम होती है, ठीक है, वो भी क्या होगी 2 होगी। यहाँ तक आपको पता है। फिर अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ जो विषम हो, क्या हो जो विषम हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ जो विषम हो, तो आपका क्या आएगा आंसर 3 आएगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो वो भी आंसर 2 आएगा, विषम के लिए पूछेगा तो 3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आते हैं, अगर मैं ये तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख दूं, ठीक है, मैं लिख दूं 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक मैं अभाज्य संख्या लिख दूं, तो अगर मैं यहाँ पर एक भी बात दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, दूसरी परिभाषा की बात करूं, तो मैं बोल दूं कि अभाज्य संख्या को छोड़कर बच्चे शेष संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ये भी बात आपको समझना है, ठीक है। अगर मैं अभाज्य संख्या को चाट लूं और अभाज्य संख्या को मैं ड्रॉप कर दूं, जो संख्या हमारे पास बच जाएंगी वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 1 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जैसे 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 3 लिखा हुआ है 3 नहीं आएगा, अब यहाँ पर 5 लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर मिस नंबर है। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर मिस है, तो बोलोगे 4, तो 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 से मैं अगर इस तरह लिखूं तो, बाकी मैंने आपको बताया कि 4 यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि इसको मैं अगर करूंगा तो यहाँ पे 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 4 से जाएगा। अगर ये कंडीशन बन गई 2 से ज्यादा नंबर, अगर कोई एक नंबर को काट रहा है, 2 से ज्यादा नंबर को अगर कोई नंबर काट रहा है, तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो
तो यहाँ हटा देता हूँ। फिर उसके बाद बात करेंगे 5 आ गया, 6 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 7 आ गया, फिर यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर 9 भी लिख दूंगा, यहाँ पर 10 लिख दूंगा। ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पर 4 होगी। और यहाँ पर सबसे छोटी, ठीक है, भाज्य संख्या जो सम होगा तो भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 भी क्या सम संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम होगी वो भी 4 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम होगी, वो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज इस क्लास को यहीं पर लेते हैं, खत्म करते हैं, और हम लोग कल इसी टाइम पे आप लोग को यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आपको क्लास समझ में आया होगा तो आज अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।